अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मानी खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजारिश ये है कि जो दोस्त चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा जी, आज कुछ दोस्तों के साथ कुछ बहस हो गई और इसी तरह मेरे चैनल्स के ऊपर जब कमेंट्स आते हैं तो वो सारे और मेरे दोस्त भी एक ही बात वो आज भी यही कर रहे थे कि मानी भाई आप जो है ना मतलब इंडिया को इतना टारगेट क्यों करते हैं। आज आपने अपने कल के व्लॉग में मतलब आज के व्लॉग में आपने कहा कि ये कुत्ते हैं, ये सारे कुत्ते हैं। तो देखें मेरी बात सुने, मैं इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं इंडिया के ऊपर तनकीद नहीं करता। मैं आप ये गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं उन लोगों को तनकीद करता हूँ जो मेरे प्लेयर्स के खिलाफ और मेरे मुल्क के खिलाफ करते हैं। चाहे वो कार्टून नेटवर्क हो, वो छोटा भीम हो, वो उनके मेजर साहब हों या वो कोई भी हो। समझ रहे हैं? मैं उन लोगों की इज़्ज़त लगाता हूँ, यहाँ पे इज़्ज़त वाट लगाता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लोगों के खिलाफ या मेरे मुल्क के खिलाफ जो बात करता। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया में बहुत सारे दोस्त बन गए हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। वो कहते हैं कि मानी भाई आपकी वीडियोज़ देखते हैं, अच्छी लगती हैं, आप जो बात करते हैं मैचेस के ऊपर, आप जो तबसरा करते हैं और मतलब जो आप टिप्स देते हैं कि जी ये टीम जीतेगी या ये टीम जीतेगी, तो वो हमें 90% हमने देखा है कि वो ही टीम जीतती है। तो मैंने किसी को नहीं कहा, किसी इंडियन को नहीं कहा, मैंने सिर्फ़ उस इंडियन को कहा है कि जो मेरे मुल्क के खिलाफ बात करता है, जो मेरे मुल्क के खिलाफ भौंकता है, मेरे प्लेयर्स के खिलाफ। जैसे अभी ये कार्टून नेटवर्क वालों ने कहा, ये हाइब्रिड मॉडल का जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो मामला चल रहा है, जो ये सोशल मीडिया पे जो जंग चल रही है, जो बहस हो रही है, उसके अंदर जब ये कहा गया कि जी हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करके उसको रख देते हैं कि जी मुआहदा कर लेते हैं 3 साल का या 2031 तक का इसका मुआहदा होता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आईसीसी को पीसीबी ने कहा और इसके साथ-साथ जो मैचेस इंडिया के होंगे वो दुबई में होंगे। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं खेलने आता तो अगले 3 साल आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा तो उसमें टीम पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया है देखने वाले नाज़रीन के साथ, 3 साल तक आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है, तो मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से ये मोहसिन नकवी साहब ने गलत किया। देखें, अगर 2026 में 27 में इंडिया के अंदर आईसीसी के इवेंट हैं, तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया उसको चेंज नहीं कर सकता? आगे ले जाएंगे, हम 3 साल के बाद करवा देंगे इंडिया में, फिर क्या करेंगे? फिर वहां पे क्या होगा मुझे ये बताएं। अगर आप यहाँ पे रिटर्न लिख के दे देते हैं, आज इंडिया नहीं आ रही, हम 3 साल तक नहीं जाएंगे, इंडिया तो आ ही नहीं रही, हम भी 3 साल तक आईसीसी के किसी इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। आईसीसी इंडिया अगर 3 साल तक आईसीसी का इवेंट ही अपने इंडिया में ना करवाए और 3 साल के बाद वो आईसीसी का इवेंट रख ले, फिर क्या करेंगे? फिर जो वो हैंड राइटिंग जो लिख के दिया होगा उसकी कोई औकत नहीं होगी, फिर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके ऊपर वो बंदा बात कर रहा था कि टीम पाकिस्तान जो है वो इस तरह से हो गया, वैसे हो गया, तो हम इनको भी बुला लेंगे। तो उसने कहा कि मतलब जो रेवेन्यू का मसला आया था कि हमारा 5 पॉइंट से बढ़ा के 9 पॉइंट पे लेके जाएँ इसको, तो वो उसने कहा था कि टॉमी, उसने ये अल्फ़ाज़ कहे थे। ये उसके परसों का उसके व्लॉग के अंदर था। तो मैंने उसको कहा कि तुम कुत्ते, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्रिकेट यार या स्पोर्ट्स वाले सारे कुत्ते हैं, जिसने जो बिगाड़ना भाई बिगाड़ लो। समझ रहे हैं? बात समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं। और ये जो मसला है ना मुझे लगता है कि जी यहाँ पे भी ये पीसीबी जो है ना ये गलत फैसला कर रही है कि 3 साल तक हम भी नहीं आएंगे। भाई 3 साल के बाद तो इवेंट होगा ना। एक बात है कि अगर इंडिया अगले 3 साल तक आईसीसी का इवेंट ही नहीं रखती, चलें 2026 में वो कहते कि हमारे पास इवेंट था तो हम ये मेज़बानी साउथ अफ्रीका को दे देंगे, तो साउथ अफ्रीका में जब 4 साल बाद जो इवेंट होना है वो हम इंडिया में रख लेते हैं। किस लिए? सिर्फ पाकिस्तान को बुलाने के लिए। और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के ऊपर जितना पैसा ब्रॉडकास्टर और आईसीसी कमाती है ना, ये पूरी दुनिया की क्रिकेट एक साइड पे कर दें और पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक साइड पे कर दें। मैं कहता हूं जी, पाकिस्तान, पहले भी कहा था कि पाकिस्तान पूरा इवेंट यूएई में शिफ्ट कर दे। पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच आए नाजरीन, वहां पे पाकिस्तान कहे कि जी हम हार गए, इंडिया की टीम जीत गई। अगर तो सेमीफाइनल में तो मुबारक की
उनको जो है वो मुबारकबाद दें, और अगर फाइनल में है तो उनको कि जी ट्रॉफी आपकी ले जाए, हम मैच नहीं खेल रहे। मैं कहता हूं जी आईसीसी की भी मां मर जाएगी और बीसीसीआई की भी फौत ही हो जाएगी। फैसले जो है ना वो ऐसे नहीं होते। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा मुझे कहते हैं कि वो मानी आप बहुत सख्त हैं फैसला। मैं कहा भाई ये बंदे की पहचान होती है। कल को कोई बंदा याद तो करता है ना कि भाई उस बंदे ने फैसला किया तो वो खड़ा रहा अपने फैसले के ऊपर, वो टूट गया, उसने अपना फैसला चेंज नहीं किया। मैंने जो कल के व्लॉग में कहा था क्या हो जाता मोहसिन नकवी साहब, वो क्रिकेट खत्म ही हो जाती ना पाकिस्तान में से, क्या फर्क पड़ जाना था, कुछ भी नहीं था पड़ना। लेकिन अगले बंदियां नु नथ जरूर पै जानी सी। क्या कर सकते हैं जी। मुझे तो ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया पीसीबी का। और देखें ये सारे जो फैसले हैं ना ये बीसीसीआई के हक में है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बीसीसीआई के हक के फैसले हैं। ये पाकिस्तान पीसीबी इतना खुश ना हो कि ये हमने अपनी बात मनवा ली है। नहीं, मैं नहीं मानता कि आपने बात मनवाई है। आपका जो वो पहले वाला हाइब्रिड वाला जो वो फार्मूला था ना कि भाई हाइब्रिड को हम नहीं मानते, उस पे रहते, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाती, नुकसान हो जाता, जो मर्जी हो जाता, रहना वहीं पे था। क्या करते ज्यादा से ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीन लेते, किसी और मुल्क में करवा देते। लेकिन नहीं भाईजान, जिगरा पावर जो है ना, मैं नहीं समझता कि लोगों के पास है। बस पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या हो जाएगा, वो होगा वही जो वो चाहता है, ऊपर वाला जो चाहता है ना वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी, तब तक ली इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।